हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको अपनी क्लास 12th का न्यू चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैप्टर 6 उसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ क्या डेरिवेटिव्स। यानी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अपना जो पिछला चैप्टर पर डिस्कस किया था, उस पिछले चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन अलग अलग टाइप के जब फंक्शंस हों हम उनका डिफरेंशियल कैसे ज्ञात करते थे, हमने अपनी पुराने चैप्टर में अब तक पढ़ा है। आज से हम अपने इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस यानी डिफरेंशियल का यूज हम अपने दैनिक जीवन में या अपने क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, हम उसकी चर्चा आज से अपने चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी मैं आपका स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 में अपना जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राशियों के परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, आपको याद होगा रेट ऑफ चेंज क्या था। आपको कोई फंक्शन दिया y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x और आपसे मैं कहूं इसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या करिए x, तो हम क्या करते थे y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करते थे। इट मींस इसका मतलब क्या था कि y के परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y में क्या परिवर्तन होता था हम उसका मेजरमेंट अपने डिफरेंशिएशन में करते थे। जैसे आपको और मैं बात करूं dv/dt लिख दूं और अगर यहां v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हो, v किसको रिप्रेजेंट करता हो वेलोसिटी को तो इसका मतलब क्या हो गया, और t टाइम को रिप्रेजेंट करता हो, t किसको रिप्रेजेंट करता हो टाइम को, v वेलोसिटी को t टाइम को रिप्रेजेंट करता हो तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी वेग के परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो याद करिए इसको हम क्या बोल देते थे, वेग परिवर्तन की दर क्यों हम क्या कहते थे, त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते थे। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो इस तरह से हम अपने जो क्वांटिटीज हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आपका कोई वेलोसिटी फाइंड करिए या वेलोसिटी में चेंज होने पर आपका एक्सीलरेशन क्या आएगा वो फाइंड करिए। इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा अपने आज के इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से फॉर्मूला वही आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अभी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में क्या बात करने वाले हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, किसी क्षण t पर, कोई समय t पर एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति यानी पोजीशन x बराबर 4t² माइनस 15t प्लस 20 मीटर में व्यक्त की गई है, मीटर में व्यक्त की गई है। इसके शून्य समय पर, इससे शून्य समय पर जब आपका टाइम शून्य हो, शून्य समय पर कण की
स्थिति कॉमा वेग कॉमा त्वरण ज्ञात करो। क्या अपना क्वेश्चन है? एक बार क्वेश्चन को मैं जल्दी से रिपीट करता हूं। आपसे बोला है किसी क्षण t पर, यानी कोई टाइम, एनी टाइम t पर आपका जो कण है, आपका जो पार्टिकल है, वो जब मूव करता है तो वो इस पोजीशन पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? कितने मीटर डिस्टेंस पर है? 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 15 इंटू टी प्लस 20, यानी हमें t के पदों में उसने दे रखी है उसकी पोजीशन। तो उसने बोला है जब अगर समय शून्य हो, यानी जब टाइम को हम जीरो लें, तब वो जीरो पोजीशन में उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो किस डिस्टेंस पर होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसका त्वरण यानी एसिलेशन क्या होगा, ये हमको ज्ञात करके दिखाना है। तो हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं? सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आपको? कण की स्थिति। कण की स्थिति, स्थिति से मतलब मैं बोलूं तो आपको दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है या विस्थापन दिया है आपको। क्या दिया है? विस्थापन। कितना दिया है? x इज इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20, और आपसे बोला है इसकी t बराबर 0 पर स्थिति वेग त्वरण ज्ञात करो, यानी इसकी डिस्टेंस, यानी इसकी पोजीशन, इसका वेलोसिटी और इसका एसिलेशन फाइंड करो। तो पहले हम एक काम करते हैं, पोजीशन तो पता है बट t बराबर 0 पर ज्ञात करनी है। हम पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, फिर एसिलेशन फाइंड करते हैं, और फिर t बराबर जो पर्टिकुलर पॉइंट की बात करिए t बराबर 0 पर, हम तब ज्ञात करेंगे। तो याद करिए, हम वेग निकालें तो वेग की डेफिनेशन आपको क्या पढ़ाई है? वेग की डेफिनेशन क्या पढ़ाई है आपको? अगर x आपका डिस्प्लेसमेंट है तो एकांक समय में जो विस्थापन आपको मिलेगा, विस्थापन में जो परिवर्तन होगा, उसकी जो दर होगी, उसी को हम क्या कहते थे? वेलोसिटी कहते थे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, यानी dt ऑफ x, यानी विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन को हम वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। तो हम क्यों ना इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t कर दें, t यानी टाइम के। तो कितना आ जाएगा? x का डिफरेंशिएशन dt ऑफ x, डायरेक्टली करूंगा, देखिए आप जानते हैं 4 कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी आ जाएगा। 15t का करेंगे तो 15 कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 20 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी फाइनली आपके पास dx अपॉन dt ऑफ x कितना आ गया? 8t माइनस 15, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेग, यानी आपकी वेलोसिटी। क्या कहते हैं ऐसे? वेलोसिटी। तो हमने क्या ज्ञात कर ली? वेलोसिटी ज्ञात कर ली। ठीक, अभी हमसे एसिलेशन और पूछा है, तो आप जानते हैं क्या? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो क्यों ना हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कर दें, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी मिली है, हम इसका अगेन यानी इसका भी हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t कर दें, विद रेस्पेक्ट टू t कर देंगे। तो जानते हैं आपको 2 टाइम का डिफरेंशिएशन बताया था, हम इसे लिख सकते हैं d2 dt स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू, आप जानते हैं 8t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 इंटू 1 और 15 का 0, यानी फाइनली आपके पास d2 dt स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। इसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण, यानी एसिलरेशन। शॉर्ट में क्या बोल दिया? एसिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने त्वरण ज्ञात कर लिया, यानी एसिलेशन ज्ञात कर लिया, वेलोसिटी ज्ञात कर ली, और आपके पास पोजीशन आपकी है। तो जब आपके पास पोजीशन है, वेलोसिटी है, एसिलेशन है, तो क्यों ना हम जिस पॉइंट पर उसने पूछा है, जिस टाइम पर पूछा है, हम उस टाइम पर अपने इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लें। तो उसने बोला है t बराबर 0 पर। किस पर पूछा है? t बराबर 0। 0 मतलब जब समय आपका
जीरो है। जब समय जीरो है तो कण की स्थिति क्या होगी? कण की स्थिति यानी x की वैल्यू उस समय क्या होगी? तो आपकी पोजीशन ये है, t बराबर इसमें जीरो रख देते हैं, 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 20, यानी फाइनली आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 मीटर। क्योंकि मीटर में आपको गिवन है तो आपको पता चल गया कि आपको जब t बराबर 0 है तब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आप 20 मीटर की डिस्टेंस पर मौजूद हैं, ये आपकी पोजीशन होगी। अब हम बात करते हैं वेग, कण का वेग उस समय क्या होगा? कण का वेग बात करें वेलोसिटी, तो आपने अभी निकाला था 8t माइनस 15, तो 8t माइनस 15 तो 8 इंटू 0 माइनस 15 यानी माइनस का 15, ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी, क्या आ गई आपकी वेलोसिटी वेग, और इसे हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब क्योंकि टाइम आपका जो है वो सेकंड में दिया है, टाइम किस में दिया है? सेकंड में, तो आपका कितना आ गया? माइनस 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला काम, कण का क्या और पूछा है? कण का त्वरण उस समय कितना है? त्वरण की बात करें तो कितना है? 8 है। इसमें जब t बराबर 0 रखेंगे तब भी कितना रहेगा? 8, यानी कण का त्वरण कितना आ गया? 8, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आपका कण का क्या आ गया आपके पास? त्वरण, यानी एक्सीलरेशन आ गया। तो आपके पास एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है और कण की स्थिति है। तो आपने डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए आपको जो कण की पोजीशन आपको पता थी, आपको पार्टिकल की जो पोजीशन पता थी, उसकी हेल्प से हमने अपने पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी के साथ साथ हमने उसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण भी ज्ञात कर लिया है। और किस पॉइंट पर ज्ञात किया? यानी किस टाइम पर ज्ञात किया? जब t बराबर आपका 0 है। अगर t के स्थान पर वो कुछ और वैल्यू दे देगा तो आप फिर उसको t बराबर 0 पर 0 के प्लेस पर उस वैल्यू को रख देंगे और आपके पास आपका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा। अभी कुछ और एग्जांपल के माध्यम से अपने इस राशियों के परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। आपको एक सर्कल दिया है और सर्कल के बारे में बोला है, उसका जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसमें? इन एरिया। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष यानी रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, हमें यह फाइंड करना है। अगर हम एरिया a माने, एरिया क्या माने? a, तो हमें a में चेंज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू इसकी रेडियस, रेडियस r, यानी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष हमें ज्ञात करनी है। जबकि r बराबर हमको कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हम कैसे अपने इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहली बात दिया है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको, यानी रेडियस ऑफ सर्कल r, और r बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या दिया? 3 सेमी। ठीक, हमसे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको पढ़ाया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है। अगर मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दूं तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई इंटू r स्क्वायर। अभी हमें a में परिवर्तन ज्ञात करना है विद रेस्पेक्ट टू r, तो क्यों ना हम इसी को डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू r, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r। तो हमें क्या मिल जाएगा? डी डी आर ऑफ a, यानी क्षेत्रफल की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू r। कितना होगा?
यहां पाई कांस्टेंट और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास 2r आ जाएगा। अभी कितना आया 2 पाई आर। अभी जो 2 पाई आर आया उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा है, यानी पर्टिकुलर सर्किल के लिए पूछा है जब आर की वैल्यू 3 हो। तो हम क्या करने वाले हैं, आर बराबर 3 पर, आर बराबर 3 पर dA अपॉन dr यानी d dr ऑफ a कितना पाई इंटू 2 इंटू 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष। और कितनी आई आपकी r के सापेक्ष, 2 इंटू 3 6 पाई, पाई की आप चाहे वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर पाई को ऐसे ही छोड़ दीजिए और कितना आ गया आपका आंसर, सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, आर के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम अवकलन के प्रयोग द्वारा अवकलन का यूज करते हुए अपने रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी कर सकते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अपने आज के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त यानी एक सर्कल, उसकी जो रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आगे बोला उसने इसकी परिधि की दर ज्ञात करो, इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस, परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, परिधि की वृद्धि की दर जब r बराबर 3 सेंटीमीटर। अपना यह क्वेश्चन दिया है, फिर से एक बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। आपको एक सर्कल की बात हो रही है और कहा है उसने आपका जो सर्कल उसकी जो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, इस रेशियो से आपकी इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें, सर्कल की रेडियस में। आप जानते हो जब रेडियस बढ़ेगी तो क्या उसका सरकमफेरेंस यानी उसकी परिधि भी बढ़ेगी, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। तो वही उसने पूछा है कि उसके जो सरकमफेरेंस है, उसकी जो परिधि है, उसमें कितनी वृद्धि होगी जब r बराबर 3 सेंटीमीटर का आपका सर्कल हो। तो अब हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं, सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या, हमने वृत्त की त्रिज्या अपनी ओर से मान ली r सेंटीमीटर। क्योंकि उसने कोई सिंबल नहीं दिया तो हमने अपनी ओर से सिंबल मान लिया और क्या नाम दे दिया उसे, r बराबर 3, सॉरी r, ठीक है। अब दिया क्या है उसने, दिया है क्या गिवन है, त्रिज्या में की दर से वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि की दर आपको गिवन है, त्रिज्या में वृद्धि की दर और कितनी है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, यानी समय के साथ में वृद्धि हो रही है। जब समय के साथ वृद्धि हो रही है तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डी डी टी ऑफ आर, डी डी टी ऑफ आर आपको गिवन है, समझ में आ गई। क्योंकि आर में परिवर्तन, आर यानी रेडियस में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि उसने साफ बोला है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ हमने परिवर्तन को लिख दिया। और क्या गिवन है आपको, और आपको दिया है r = 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी परिधि यानी सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की जो परिधि होती है जनरली वो होती है 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r, ठीक है।
और इसे हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने सी लिख दिया, क्या लिख दिया, सी यानी सरकमफेरेंस, हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी हमें सी में चेंजिंग फाइंड करनी है। सी में परिवर्तन की दर, वृद्धि हो रही है, रेडियस में वृद्धि, तो इट मींस उसकी सरकमफेरेंस भी बढ़ेगी। और किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जब आपके टाइम में परिवर्तन है। तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी कर दें। किसके रेस्पेक्ट में कर दें, टी के, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। जो वृद्धि हो रही है, समय में परिवर्तन हुआ तो आपकी रेडियस में परिवर्तन हुआ, और रेडियस में वो परिवर्तन होने के कारण आपकी किसमें परिवर्तन हो गया, आपकी परिधि यानी सरकमफेरेंस में। तो हम फाइनली तो परिवर्तन तो टी के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है ना, तो इसे लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ सी, डी डी टी ऑफ सी, यानी किसमें वृद्धि, वृद्धि की दर, किसके वृद्धि की दर, परिधि में समय के सापेक्ष परिवर्तन। 2 पाई कांस्टेंट है और यहां आ जाएगा डी डी टी ऑफ आर, डी डी टी ऑफ आर। अगला काम, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया परिधि में परिवर्तन की दर, परिधि में परिवर्तन की दर, और कितनी, 2 पाई, और dr अपॉन dt आपको पता है, dr अपॉन dt कितना है, 0.7, 0.7। अगला काम, क्योंकि 0.7 क्या है, रेडियस में जो वृद्धि हुई है, तो जब रेडियस बढ़ेगी तो परिधि भी बढ़ेगी, सरकमफेरेंस भी बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं परिधि की वृद्धि की दर, कितनी हुई परिधि की वृद्धि की दर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.4 पाई, और आप चाहें 1.4 पाई की जगह पर हम 22/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 22/7, और काट पीट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 × 22, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ गया 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपका वृद्धि, किसमें वृद्धि, वृद्धि की दर, ठीक है, परिधि यानी सरकमफेरेंस में आपकी जो वृद्धि होगी, रेडियस की वृद्धि होने पर वो है, ठीक है। अभी आप कहेंगे इसमें हमने r बराबर 3 का यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर हमें r की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे यहां क्वेश्चन अभी किया था, यहां r आया था डिफरेंशियल करने के बाद बचा था, तो हमने r बराबर 3 रख दिया था, क्योंकि यहां जरूरत नहीं पड़ी तो हमने नहीं रखा। अगर जरूरत पड़ती तो फिर हम यहां करते। जैसे यही सवाल होता और आपसे उसने एरिया में पूछा होता, एरिया की वृद्धि की दर, क्योंकि आप जानते हैं जब रेडियस बढ़ेगी तो उसकी परिधि बढ़ेगी, और परिधि बढ़ेगी तो फिर इट मींस उसका एरिया भी बढ़ेगा। अगर उसने एरिया यानी क्षेत्रफल की वृद्धि की दर पूछी होती तो फिर आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका हम डिफरेंशिएशन करते विद रेस्पेक्ट टू टी, उस साइड डिफरेंशिएशन में आपका इंटू में आर आता, और आर के प्लेस पर फिर हम 3 रखते हुए अपनी वैल्यू यानी क्षेत्रफल में वृद्धि की दर फाइंड कर सकते थे। तो इस तरह से हमने आज अपनी वीडियो में यह देखा कि हम कैसे अपने अवकलन यानी अवकलज का प्रयोग करते हुए अपने जो थ्योरेटिकल सवाल हैं, अपने जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें हम कैसे अपने डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। तो आज मैंने आपको राशियों में की परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात करी है। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जिन्होंने मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें, और वहां उपस्थित बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अपनी मैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।